मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, आप लोग तो जानते होंगे कि रावण का प्रिय और शक्तिशाली पुत्र की शादी सुलोचना से हुई थी। लेकिन आखिर ये सुलोचना कौन थी जिसके सतीत्व के बल पर मेघनाद अपना परचम लहरा रहा था, अपने शक्तिशाली बाणों को राम की सेना पर बरसा रहा था और फिर स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को भी जीत लिया। चलिए आज हम सुलोचना से मेघनाद की शादी कैसे हुई और मेघनाद नागपाश कैसे पा सके, इस पर हम अपना दृष्टिकोण रखते हैं। रावण तो तीनों त्रिलोक का विजेता था, बहुत ही पराक्रमी था, बहुत ही मायावी था, पूरे सिद्धियों का जानकार था। उसका पुत्र मेघनाद भी उससे कम नहीं था। मेघनाद स्वर्ग पर भी आक्रमण करके इंद्र को परास्त किया और उसको बंदी बना करके लंका में लाया। जब ब्रह्मा जी को इस बात की पता चली तो ब्रह्मा जी को ये बड़ा अशोभनीय लगा और उन्होंने आकर के इंद्र को बंदी से मुक्त किया और वहीं पर ब्रह्मा जी ने ही मेघनाद का नाम इंद्रजीत रखा। सब लोगों पर विजय प्राप्त करने करते एक बार मेघनाद नागलोक पर भी गया कि नागलोक में जाते हैं, उस पर भी विजय प्राप्त करके अपनी शक्ति को चौगुना कर लेते हैं। वह जैसे ही नागलोक में गया, प्रवेश करने ही वाला था, तब तक देखा कि वहाँ गृह युद्ध मचा हुआ है और नागलोक के सारे सैनिक अपनी योजना बना रहे हैं कि जो वहाँ नाग का प्रसिद्ध मणि जो था उस पर वो लोग अपना अधिकार जमा करके और वासुकी नाग जो कि वहाँ के राजा थे उनको सिंहासन से हटा देना चाहते थे। और इस युद्ध में नाग कन्या जो सुलोचना थी वो इस गृह युद्ध में भाग ले करके अपने पिता की मर्यादा की रक्षा कर रही थी। लेकिन सारे सैनिक उस पर भारी पड़ रहे थे, इसलिए वो लहूलुहान हो गई थी। इसी बीच मेघनाद वहाँ पहुँचे और उन्होंने उन सैनिकों से सुलोचना की जान बचाई। यह देखकर के सुलोचना काफ़ी प्रभावित हुई कि इतना बलशाली और वीर पराक्रमी व्यक्ति कौन है जो कि नाग सैनिकों से युद्ध करके मेरी रक्षा किया है। जब वो भीतर गई तो खुश होकर के नाग कन्या ने सुलोचना ने उसे नागपाश दिया और कहा कि ये नागपाश है, इसके वार से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। जब ये नागपाश चलाएंगे तो सामने वाले शत्रु को अनेकों नाग जकड़ लेते हैं और अपने विष से उनको
मृत्यु के मुंह में ढकेल देते थे। लेकिन यहीं पर ये कहानी ख़त्म नहीं होती है। मेघनाद और सुलोचना दोनों एक दूसरे को देख करके इतने प्रभावित हुए, दोनों एक दूसरे को अपना हृदय दान कर चुके थे। सुलोचना जितनी सुंदर थी, जितनी पतिव्रता नारी थी, सती थी, उतना ही तेजस्वी और शक्तिशाली मेघनाद भी था। दोनों के गुण और शक्ति किसी से कम नहीं थे। दोनों अपना हृदय एक दूसरे को दान कर चुके थे। कालांतर में इन दोनों की शादी हुई और शादी होने के बाद सुलोचना के सतीत्व के बल पर ही मेघनाद चारों तरफ हर युद्ध में अपना परचम लहराता था और हर युद्ध में विजयी होता था। जब मेघनाद और लक्ष्मण की युद्ध हुई तो लक्ष्मण के हाथों मेघनाद मारा गया। हालांकि मेघनाद को वही मार सकता था जो कि 14 साल तक न सोया हो और न अन्न खाया हो और 14 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, और ये काम लक्ष्मण ने ही किया था। इसीलिए उन्होंने इंद्र के दिए हुए अस्त्र से ही मेघनाद को मारा। जिस इंद्र को मेघनाद ने पराजित कर दिया था, अंततः उसी इंद्र के दिए हुए वज्र से मेघनाद की मौत हुई। मेघनाद की मौत हुई तो उसका कटा हुआ हाथ सुलोचना के महल में आकर के गिरा। सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पति को कोई मार सकता है, इसलिए उसने उस हाथ से, कटे हुए हाथ से कहा कि यदि मैं सही में सतीत्व का पालन करती हूँ तो ये मैं हाथ से निवेदन करती हूँ, हे माँ तुम लिख करके बताओ कि क्या सचमुच तुम्हारी मृत्यु हो गई और तुम्हें किसने मारा है। उस हाथ ने दीवार पर, मरा हुआ हाथ, कटा हुआ हाथ दीवार पर लिख करके बताया कि मैं मेघनाद हूँ और मेरी मृत्यु लक्ष्मण के हाथों हुई। और उसने लक्ष्मण की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। यह सुन करके वो थोड़ी भी भावुक नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी पतिव्रता नारी थी, वीरांगना भी थी। वो तुरंत युद्ध भूमि में गई और राम जी से अपने पति का सिर मांगी। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने परिचय कराया सारे बानरों से, सुग्रीव आदि सब बानरों से, कि बहुत ही सती नारी है। लेकिन सुग्रीव आदि बंदरों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। सुग्रीव ने कहा यदि सचमुच सती नारी है तो ये मरे हुए अपने पति के सिर पर मुस्कुराहट ला दे। उस कटे हुए सिर को सुलोचना ने अपने गोद में रख करके कहा कि प्राणनाथ, मैं क्या सही में सतीत्व का पालन की हूँ? आपको छोड़ करके जीवन में कभी भी सपने में भी किसी को याद नहीं की होंगी, तो कृपा करके मेरी लाज रखें और मुस्कुरा दें। कटा हुआ शरीर ठहाके मार करके हंसने लगा। यह देख करके सब लोग हतप्रभ रह गए। और बाद में सुलोचना ने अपने सतीत्व की परीक्षा भी दी और कटे हुए सर, यानी कि उनके मेघनाद के पूरे शरीर को जब जलाया जा रहा था तो उसी चिता पर बैठ करके वो भी पति के साथ सती हो गई। कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में अनेक ऐसे वीरांगनाएं हैं, ऐसी सती नारियां हैं, ऐसी पंचकन्या हैं जो कि अपने सतीत्व के बल पर अपने ही प्राणों की रक्षा नहीं की, बल्कि अपने पति की मान मर्यादा और कुल का भी मान बढ़ाया है। उन्हीं नारियों में से एक सुलोचना भी थी, जो कि नागराज बासुकी की पुत्री थी। जब तक उसका सतीत्व साथ दिया, मेघनाद को कोई नहीं मार सका। इसीलिए महिलाओं की गरिमा को कभी भी हम लोग समाज में कम नहीं होने दें। वेद की वाणी भी है कि जिस घर में
नारी की पूजा होती है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। यदि जिस घर में नारी रोएगी, औरत रोएगी, महिलाएं रोएंगी, कभी भी उस घर में बरकत या तरक्की नहीं हो सकती है। एक सामान्य सी बात, हमारे भारत देश तो धर्म प्रधान है, यहाँ पर्व त्यौहार हमेशा होते ही रहते हैं। पति के लिए यदि किसी पत्नी को कह दिया जाए कि तुम लगातार कुछ महीने अन्न कौन कहे जल भी नहीं खाओ, तुम्हारे पति की जान बच जाएगी, तो पत्नी एक बार भी नहीं सोचेगी, जबकि पति कई बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा। इसी मुद्दे पर आकर के महिलाएं महान हो जाती हैं। जो परिवार के किसी भी सदस्य, पुत्र, पति या कोई भी पारिवारिक सदस्य हो, उसके लिए कुछ भी वो त्याग करने के लिए और कुछ भी न्यौछावर करने के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। इसीलिए हम ऐसी महिलाओं का, पूरी महिलाओं का नारी जाति का स्वागत करें, उनका सम्मान करें, तभी जगह जा कर के हमारे घर परिवार, हमारे देश का कल्याण हो सकता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। जय श्री राम।